हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी सामने आ जाएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है कन्या राशि, आई एम हैप्पी विद माई पार्टनर, आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप। इसमें से कुछ भी लिखकर आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू देखेंगे तो डिटेल रीडिंग रहने वाली है। काम माइंड से, शांत माइंड से देखिएगा एंड एक जजमेंट वाले माइंड से मत देखिएगा ऐसा ही आएगा, यही होगा, है ना। क्योंकि वही चीज़ें फिर जो है एनर्जीज के अकॉर्डिंग वही आती हैं चीज़ें। थोड़ा सा काम शांत हो जाइए, यूनिवर्स को बोलिए कि मैं ओपन हूँ मैसेजेस के लिए। जो भी मैसेजेस आप तक पहुँचाना चाहते हैं यूनिवर्स वो आपको पहुँचा देंगे। ठीक है देखते हैं कन्या राशि आपके पर्सन किस फ्रिक्वेंसी पर है, किस एनर्जी में है राइट नाउ में। ओह, वी हैव द डेथ कार्ड। मुझे लगता है थोड़ा कैमरा ठीक करते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पर बड़ी ही डेथ नहीं, रीबर्थ कार्ड। रीबर्थ बात तो वही है, डेथ एंड रीबर्थ। चलो ठीक है, ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन इस समय पर किसी तरीके की ना चीटिंग से या तो गुजरे हैं, कुछ चीटिंग हुई है उनकी लाइफ में, या फिर उस इंसान ने बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रखी थी जिससे वो फ्री होना चाहते हैं। एंड थोड़ा सैड आप कह सकते हो ये इंसान है। सैड भी, जैसे सैड सॉन्ग सुनना, सैड म्यूजिक सुनना, है ना, ऐसी मूवीज देखना। थोड़ा सैड सैड सी एनर्जी है। क्यों है ये? मुझे तो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, मुझे तो चेंज नजर आ रहा है। देखते हैं। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली की तरफ से कुछ हुआ है क्या? फैमिली से सपोर्ट ना मिलना, या फैमिली का इनको अंडरस्टैंड ना करना। ठीक है, फिलहाल के लिए ये कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल है अपनी अपनी इर्द गिर्द की दुनिया में। जहां पर भी ये है थोड़ा स्ट्रेसफुल है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा जो चीजें नजर आ रही है वो आ रही है जैसे सोसाइटी में ये कुछ बनना चाहते हैं बट वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा ये चाह रहे थे, या फैमिली से बहुत उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं सामने से इनको मिला जो ये चाह रहे थे फैमिली से सपोर्ट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा जरूर है कि इनकी मैरिज नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए प्रॉब्लम में है। और हो सकता है इनका एक अच्छा भला परिवार था बट अभी नहीं है इनके साथ और उस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर करंटली आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके रिश्ते में ना इनको, आपके रिश्ते में भी कहीं ना कहीं ये सैडनेस ही फील करते हैं। ये पास्ट में ना कुछ चीजें आप लोगों के बीच में हुई हैं जो कि दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें, कुछ ब्लेम्स कह लो, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनके ऊपर से फोकस नहीं हटा रहे, खत्म नहीं कर रहे उन बातों को अभी भी। ठीक है, और उसमें से उभरना, है ना, वो टाइम ले रहा है। अब वो चीज जब जब तक उस चीज को रिकवर नहीं करेंगे, उस चीज को हील नहीं करेंगे, उनसे उनसे फोकस चेंज नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं बार बार वही चीजें आती रहेंगी आप लोगों के बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में ना इस इंसान को जो ये खत्म हो गया रिश्ता, अब जो आप लोगों के बीच में जो रिश्ता नहीं है वही चीज पर है वो। क्या कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, क्या वो एक्शन ले सकते हैं, क्या वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है कि ऐसे खत्म हुआ, ऐसे क्लोजर दिया गया, इस तरीके से बात की गई, लास्ट में ऐसे हर्ट कर दिया, उस इंसान ने लास्ट टाइम मुझसे ऐसे बात करी। उसी पर दिमाग चल रहा है आज भी। अभी भी उस चीज से उभर नहीं पाए हैं क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी यही कह रहा है कि कंप्लीशन नहीं दिख रहा है अभी उस चीज से। ठीक है ना, वो अगर अगर आपने उनको सैडनेस के टाइम पर छोड़ा था वो सैड ही है आज तक। उनको रिश्ते में अगर पहले भी अगर फॉल्ट दिखते थे तो आज भी फॉल्ट ही दिख रहे हैं इस रिश्ते में। उनको इस रिश्ते में अगर पहले आप पर शिकायतें थी तो आज भी आपके लिए शिकायतें हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है।
करंट फीलिंग्स फॉर यू इज ब्रेक थ्रू। ओ माय गॉड, क्या बात है कन्या राशि, आपके पर्सन का तो बहुत ज्यादा आपके पर्सन, हाँ आपके पर्सन आपको किसी तरीके का लेसन सिखाना चाहते हैं। कन्या राशि क्या ही आ रही है यार रीडिंग। आपके पर्सन ना आपको अपना, कहते हैं ना मेरा हक है ना, मुझे मेरा जस्टिस चाहिए, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन। कहीं मतलब आप उनको छोड़कर आ गए, आप उनसे दूर हो गए, तो उनको वो बड़े इस तरह की एनर्जी में हैं जहाँ पर अपने राइट के लिए बात करना और कहीं ना कहीं कुछ मेजर डिसीजन लेना। मेजर डिसीजन भी क्या कि मैं अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, मुझे खुद पे ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, एक टाइम पे आप उस इंसान को जब छोड़कर चले गए तो वो आज भी उस ग्रजेस को लेकर बैठे हुए हैं। आज भी वो बहुत रैशनल प्रैक्टिकल होकर जो है डिसीजन ले रहे हैं। आज भी उनको, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि बहुत लवी डबी एनर्जी दिख रही है, नहीं। वो चाहते हैं कि आपने उनके साथ जो बिहेव किया उस चीज के लिए आपको कर्मा मिले। आपने जो उनके साथ किया उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ ना यूनिवर्स भी आपको वो टाइम दिखाए। तो ये बहुत, आप लोगों को लगता है ना कि शुगर कोटिंग रीडिंग है, नहीं ये शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं है। ये तो रीडिंग जो दिख रही है मैं बता रही हूँ, कोई शुगर कोट नहीं करके बता रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, आप सेल्फिश हुए एक टाइम पर। इस इंसान को अभी इस चीज का बहुत वो है कि अगर आप सेल्फिश हुए, आपने इस इंसान को छोड़ दिया तो आप ही वापस आएंगे और यही आपका कर्मा होगा। और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो कोई इंसान आपको भी छोड़े ताकि आपको उसका कर्मा मिले। फीलिंग्स बहुत अलग ही है भाई ये तो। माइंडसेट द फूल, माइंडसेट में ये पर्सन बहुत केयर फ्री है। इन्हें रिस्की लगता है ये रिश्ता। इनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा जो है ना रिस्क उठाना पड़ जाएगा। बहुत शून्य से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी, वापस से सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए बहुत ज्यादा इस पे, तभी मैंने कहा ना पुरानी बातें लेकर बैठे हैं, क्योंकि अगर आज से ये नया कुछ सोचेंगे तो इनको उसके लिए इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। मान लो आपको माफ कर दिया, अब एक इंसान को जब माफ कर दिया तो उसके साथ रिश्ता बेटर बेटर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव तो लेने पड़ेंगे ना। इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन में बस आपके ऊपर ब्लेम करते जा रहे हैं कि आप गलत थे, आपने ये करा, आपने वो किया। क्योंकि उसको पता है उसको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है उसको रिस्क उठाना पड़ेगा, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, उसको न्यू बिगनिंग्स करनी पड़ेगी। तो मुझे तो ये इंसान बहुत केयर फ्री नजर आ रहे हैं। ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये आज ही कुछ आपके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है, बहुत इमेच्योर एनर्जी, कोई से मेच्योर एनर्जी नहीं है ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिवर्स आए हैं, यहाँ पर भी यूनिवर्स है। करंट फीलिंग्स में भी ये डिवाइन टाइमिंग का भरोसे बैठे हैं। माइंड सेट में भी डिवाइन टाइमिंग के भरोसे बैठे कि डिवाइन टाइमिंग कुछ करेगा, डिवाइन कुछ करेगा, यूनिवर्स कुछ करेगी, कुछ मेरेकल हो जाएगा। खुद से कुछ नहीं करना, खुद से सिर्फ शिकायतें करनी है। डिजायर है कंप्लीशन। कंप्लीशन ये है कि भाई आप लोगों के बीच में जो चीजें, कहते हैं ना बिना किसी बात के अगर रिश्ता खत्म हुआ, या आप लोगों ने एक दूसरे को क्लोजर नहीं दिया, या आप दोनों ने एक दूसरे को जो है ना बहुत सारी कंफ्यूजन्स में छोड़ दिया, वहां पर पजल क्लियर करो, वहां पर जो है सारी बातों के जवाब दो, वहां पर जो है क्लियर करो चीजें। इन्हें ऐसा है। नाइन ऑफ पेंटिकल, अचानक से क्यों आप एकदम से जो है अपने में रहने लग गए, अचानक से क्यों आपने जो है इस इंसान से, ये देखो टेन ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान को चीट किया, अचानक से आपने इस इंसान के साथ जो है ऐसा बिहेव क्यों किया कि आप अकेले रहना चाहते हो, आपको कोई नहीं चाहिए लाइफ में। तो इसको उस चीज का आंसर चाहिए। ठीक है, कंप्लीशन और नाइन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान की डिजायर ये है कि इसके एक या दो ही फ्रेंड्स हो, जिसमें आप जरूर हो, ऐसी बात नहीं कि ना हो, बट आप इसको इसकी जो एक, मान लो ये और एक और फ्रेंड है, ठीक है, और उन लोगों का एक अच्छा ग्रुप है, इन दो लोगों का एक अच्छा ग्रुप है, अब बीच में आप आ गए, तो अब आप इनसे ज्यादा डिमांड मत करो आकर। इनके इनके जो उन दो लोगों के बीच में जो बातें चल रही हैं उसमें घुसो मत। इनके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जो है इनसे, इनके बारे में पूछना, इनके बारे में जानकारी निकालना, उसमें मत जाओ। ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, इंटेंशंस में इनकी एनर्जी है कि ये बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, ये बहुत गार्डेड रहे, और
ये इंसान खुद को हील करे, इनको आपसे हीलिंग मिलती है, आपके साथ रहकर कहीं ना कहीं ये जो है ना बहुत हद तक एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पर होता है ना कि एक बहुत सीरियस नॉन सीरियस वाली एनर्जी जो होती है। एक होता है कि बहुत इंसान ना गंभीर रहता है, एक इंसान रहता है कि एक एक रिश्ते में उसको बहुत बचपना दिख जाता है, अपना अपना बचपना याद आता है, अरे यार इस रिश्ते में तो बिल्कुल बचपन की तरह रहता हूँ, मतलब मैं इस रिश्ते में एक बच्चे की तरह हूँ और वो इंसान मुझे संभालता है। आपसे उस इंसान को हीलिंग मिलती है और उस इंसान को इस रिश्ते में बहुत हद तक ऐसी एनर्जी दिखती है जहां पर वो फन के लिए है और आपसे एक नर्चरिंग और कह लो मदरली एनर्जी उसको मिलती है, ठीक है। दूसरा, ये इंसान की इंटेंशंस ये है कि इस रिश्ते में किसी और को भी वो जगल करना चाहते हैं। अब ये देखो किसके लिए है, हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। हाँ, ब्लॉकेज में आ गया ना, कोई है थर्ड पर्सन यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में है। और शेयरिंग कार्ड से यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो स्टब्बन एनर्जी होती है ना, जिद्दी जिद्दी गुस्सा, पोजेसिवनेस, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं आप लोगों के, और इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। देख लो, आप लोग बहुत ज़्यादा हठी हैं, ज़िद्दी हैं, गुस्सैल हैं। हो सकता है ये सामने इंसान ऐसा है जो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। बॉस लेडी या बॉस बनना रिश्ते में, ऐसा कुछ यहाँ पर है जो कि एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आ रहा है कोई रिश्ते में, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मैसेज जो है दैट इज ये इंसान बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और इन्हें आपके ऊपर बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा ही जो है ना कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस है। उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं आपने जो किया है वो ग्रजेस आज भी लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अंदरूनी तौर पर वो जानते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप बहुत एक बहुत अच्छे तरह के इंसान है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर बिना किसी बात के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और एक वो जजमेंट बन गई है आपको लेकर, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। आई डोंट थिंक कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, नहीं नहीं दिख रहा। ये इंसान अपनी ही दुनिया में गायब है और मैंने बोला ना ये चाहते हैं भाई मिरेकल हो जाए, कुछ यूनिवर्स कुछ कर दे, कुछ ना कुछ मूवमेंट शिफ्ट आ जाए, पर अपने आप आ जाए, कुछ करना ना पड़े, ठीक है। कुछ डिसीजन ना लेना पड़े, कुछ काम ना करना पड़े, कुछ एक्शन ना लेना पड़े, ऐसी ऊर्जा है। साइलेंस कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप लोगों के बीच में ना नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में कुछ इस रिश्ते में कुछ आपको इनिशिएटिव देखने को मिल सकता है, उससे पहले नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो 2 महीने में भी हो सकता है कोई कांटेक्ट वगैरह या किसी तरीके की क्लैरिटी या किसी तरीके का कोई क्लियर डिसीजन आपको सुनने को मिल जाए, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, लेट्स चेक। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, कन्या राशि। इन लोगों का रिश्ता छुपा हुआ है और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना सामने वाले को हो सकता है मैनिपुलेट किया जा रहा है, या आपके पर्सन सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या पर्सन जो सामने वाला है वो इनको मैनिपुलेट कर रहा है। एंड दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ ना कुछ लेसन्स मिल रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर विद द हाई प्रीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता किसी तरीके की ना लेसन देने आया है इनको। एक सेकेंड, कुछ लेसन देने आया है नहीं रिश्ता, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं। देखो मैंने पहले भी बोला है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आप लोगों के रिश्ते में, ओके। यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर देखते हैं गाइडेंस। मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं। आप कुछ लोग पूछते हैं मैम राशि ज़रूर बताया करो। राशि सारी है यहाँ पर, आपकी राशि कन्या राशि होनी चाहिए, बाकी पर्सन की यहाँ सारी राशियाँ आ जाती हैं। जब मेजर अरकाना कार्ड आ जाता है तो सारी राशियाँ एग्जैक्टली आ जाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस समय के लिए, इस सिचुएशन के लिए। आप जितना स्ट्रेस लेकर बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। देखो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये जो इल्यूजन्स में आप बैठे हुए हो ना, बाहर आना पड़ेगा आपको इस इल्यूजन से, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है,
ओके। सो इसी सिनेरियो में बैठे रहो, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ से अच्छा है कि अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, लोगों से मिलो जुलो, बात करो, ठीक है। अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।